Okay, can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then we have studied Yes, about sir. the formation of. Yes, Yes, sir. sir. Then we have studied the formation of very large number of carbon compounds. Okay, what is the reason of that carbon form very large number of compounds? सर Yes, Priyanshu? सर चार्ट में ना मेरे किसी का भी प्राइवेट आ जाता है। चैट में प्राइवेट आ जाता है। रोज की मतलब ऑटोमेटिक प्राइवेट आ जाता है किसी का भी। ओके, वो एवरीवन सेट होगा, वो एवरीवन ही सेट रहता है एक्चुअली, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, तो मैंने एक्चुअली आपसे पूछा था कि वाई कार्बन फॉर्मिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन के कंपाउंड्स 3 मिलियन के से भी ज़्यादा है। 3 मिलियन मतलब कितना होता है? चैट बॉक्स में बताओ मुझे, 3 मिलियन मतलब कितना होता है लैक्स में? 1 मिलियन होता है 10 लैक्स, तो 3 मिलियन है यहाँ पर। तो कार्बन कंपाउंड कितने हैं? 30 लैक्स। वेरी गुड। ठीक है, 30 लैक्स से भी ज़्यादा कार्बन कंपाउंड है। अब इतने सारे कार्बन कंपाउंड कैसे हैं? व्हाट आर द रीज़न? रीज़न बताओ। You can take the help of the screen. Okay, sharing, because of sharing, carbon likes to share, and there is a special property in which carbon form bond with another carbon, and the name of the property is called catenation. ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर देखा था, मैं स्क्रीन एक बार बड़ी चलता हूँ। हमने यहाँ पर देखा था कि कार्बन क्या करता है? कार्बन स्ट्रेट चेन भी बना सकता है, ठीक है, अनलिमिटेड चेन बना सकता है। डिपेंड करेगा वो कितने कार्बन है उसके पास। वो 1 कार्बन की भी चेन बना सकता है, वो 2 कार्बन की भी चेन बना सकता है, वो 3 कार्बन की भी चेन बना सकता है, वो 4 कार्बन की भी चेन बना सकता है, स्ट्रेट चेन। ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है, एस जितना भी मतलब कार्बन होंगे वो स्ट्रेट कार्बन हो सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ओके, वो ऐसी ब्रांच फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ब्रांच फॉर्म में भी बता रखा है कि कुछ ब्रांचेस अगर निकल गई कार्बन की तो। और किस फॉर्म में भी हो सकता है कि वो मतलब कि क्लोज रिंग फॉर्म में भी हो सकता है कि मतलब सर्कुलर फॉर्म में हो। ठीक है, 3 कार्बन रिंग हो या 4 कार्बन रिंग हो। ठीक है, 5 कार्बन रिंग हो तो मतलब पेंटागन हो जाएगा। 6 कार्बन रिंग हो तो ये आपके सामने यहाँ पे दिख रही है, ऐसा होगा। 7 कार्बन रिंग्स भी हो सकती है, 8 कार्बन रिंग्स भी हो सकती है। ठीक है, तो इट्स अ वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी कार्बन। क्या हो रहा है? वॉइस बहुत लो आ रहा है पर वॉइस बहुत कम है। ओके, ठीक है, मैंने एडजस्ट कर लिया है, अब एक्चुअली आ जाएगा। ओके ओके, इसके बाद हम देखने जा रहे थे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन की 2 फॉर्म होती है, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस फॉर्म। ठीक है, इट वाज वेरी क्लियर। ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं? डायमंड, ग्रेफाइट, बर्कमिनिस्टर फुलरेंस। ठीक है, अमॉर्फस फॉर्म क्या होती है? पाउडर फॉर्म होती है। जो भी पाउडर फॉर्म होती है उसको बोलते हैं अमॉर्फस। उसके एग्जांपल क्या है? कोल, चारकोल, लैंप ब्लैक एंड सूट। ठीक है, जैसे कि अब क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में मैंने एक्चुअली डिफरेंस बताया था कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंस क्या होता है या फॉर्म क्या होती है? द सब्सटेंस दैट हैव रेगुलर ज्योमेट्री शेप होती है जिनकी। ठीक है, जिनकी रेगुलर ज्योमेट्री होती है वो क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं। और जिनकी कोई रेगुलर फॉर्म नहीं होती है, ठीक है, नो रेगुलर ज्योमेट्री और शेप, ठीक है, मतलब कि पाउडर फॉर्म में अगर जो है तो उसको कह देंगे अमॉर्फस फॉर्म।
ठीक है, there are two different types of allotropes divided on the basis of, okay, ठीक है। सूट क्या होता है, ठीक है मैं वो बता देता हूँ। सूट क्या होता है, कभी कभी एक्चुअली जब आप कार्बन को बर्न करते हो, ठीक है, दिया जैसे कि जब आप जलाते हो तो दिया जो काला काला हो जाता है, ठीक है, द डिपोजिशन ऑफ ब्लैक कार्बन व्हेन इट बर्न, तो उसको कहते हैं सूट, ठीक है। व्हाट इज बल्क फिनिस्टर फुलरेंस, ठीक है, वो भी एक कार्बन का फॉर्म है, जैसे कि डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, ओके, वैसे ही ये होता है। ओके, हम एक एक करके एलोट्रॉप्स देखते हैं कि सब में क्या डिफरेंस है और सब कैसे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं डायमंड कैसा होता है। ओके, सबसे पहले डायमंड, हैव यू सीन डायमंड, किसी ने देखा है डायमंड? Yes, sir. ओके, हाउ वाज इट, कैसा होता है वो, स्ट्रक्चर हाँ। कैसी होती है, कुछ देखा है ऐसा? It is too hard and lustrous. वेरी गुड, इट इज टू हार्ड एंड लस्ट्रस शाइनिंग, ठीक है। तो अब डायमंड के हम कुछ प्रॉपर्टीज पहले देखते हैं कि क्या होता है, इसके बाद हम इसकी बहुत सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं हम एक एक करके डायमंड पढ़ेंगे, फिर ग्रेफाइट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम फुलरेंस पढ़ेंगे, बर्कमिनिस्टर फुलरेंस, और उसके बाद मतलब कि हम पढ़ेंगे हमारे जितने भी अमॉर्फस फॉर्म है कार्बन की, वो एक एक चीज़ों को हम देखते हैं। तो सबसे पहली जो फॉर्म है वो है डायमंड, ठीक है। तो वी आर स्टार्टिंग अ टॉपिक डायमंड, वी आर गोइंग टू डिटेल, we will do a detailed study of the diamond, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देख लो कि डायमंड क्या होता है, कलरलेस, ठीक है, डायमंड का कोई कलर नहीं होता है, डायमंड इज कलरलेस, ओके। कभी कभी आप देखते हो कि डायमंड में कलर आपको दिखता है, ठीक है, कभी ग्रीन कलर का डायमंड दिखता है या ब्लू कलर का आपको डायमंड दिखता है अगर, ठीक है, तो वो क्यों दिखता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इम्प्योरिटी। कभी कभी होता है डायमंड के अंदर नाइट्रोजन गैस ट्रैप हो गई है, ठीक है, कुछ गैसेस डायमंड के अंदर ट्रैप हो जाती है, उसकी वजह से वो क्या करता है, इम्पार्ट कर लेता है कलर, अदरवाइज डायमंड इज कलरलेस, ठीक है, व्हाइट कलर जैसा कुछ दिखता है, ठीक है। और फिर क्या, सेकंड पॉइंट क्या है, लिखा है मैंने ट्रांसपेरेंट, ठीक है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट रहता है, डायमंड के इस पार से उस पार आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। और जैसे ही उसमें लाइट पड़ती है डायमंड में तो वो स्पार्कल करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है स्पार्कल अंडर लाइट, जैसे ही डायमंड के ऊपर लाइट पड़ती है तो वो क्या करता है, स्पार्कलिंग स्टार्ट कर देता है। फोर्थ जो पॉइंट है उसका, वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है डायमंड में, कि डायमंड जो है बच्चों, इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। अगर नेचुरल सब्सटेंस जितने भी हम देखें जो कि मतलब कि हमको नेचर से मिलते हैं, ठीक है, जो सब्सटेंस हमको नेचर से मिलते हैं, तो उसमें सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, तो आपका डायमंड सबसे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। द फोर्थ पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है। ये इतना हार्ड होता है कि ओनली अ डायमंड कैन कट अनदर डायमंड, ठीक है, बाकी और आप किसी चीज से, एलिमेंट से काट नहीं सकते, ठीक है, ओनली अ डायमंड कैन कट अ डायमंड, ठीक है। और डायमंड इज मेड अप ऑफ, किससे बना होता है डायमंड, कमेंट करके बताओ। Carbon. Carbon, carbon. Carbon. ठीक है, कार्बन से बना होता है डायमंड, और जब इसको हीट करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, ठीक है, बर्न ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू प्रोड्यूस CO2 ओनली, ठीक है। कार्बन की जो भी सब्सटेंस है जब आप उनको बर्न करोगे तब उसमें से किस चीज का फॉर्मेशन होगा पता है आपको, CO2 का, ठीक है। कार्बन के जो भी सब्सटेंस आप ले लोगे, अगर उनको बर्न करोगे तो उसमें से फॉर्मेशन होगा CO2 गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। यहाँ पर मैंने बता रखा है कि 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर उसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग मिलती है तो मतलब कि थोड़ी सी गैसेस CO2 की मतलब कि दिखने लग जाती है रिलीज होते हुए, ओके। आपने देखा होगा कि इसके बाद जो पॉइंट है, स्मॉल क्रिस्टल इज गाइगेंटिक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, मतलब कि अगर जैसे कि आपको दिख रहा है ना कि डायमंड इतना छोटा है, मतलब इतना छोटा सा एक डायमंड है ये, जैसे कि थोड़ा सा मैं ड्रॉ करता हूँ, हालांकि ये तो कुछ और दिख रहा है, अब ये जैसे कि पूरा एक डायमंड है आपका, कितना छोटा सा आपको दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर इसकी जो स्ट्रक्चर है ना मॉलिक्यूल की,
वो बहुत ही बड़ी है, बहुत गाइगेंटिक मॉलिक्यूल है ये कार्बन का। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि यार ये तो इतना छोटा सा डायमंड का पीस है। ठीक है, डायमंड बहुत छोटे छोटे ही होते हैं। सबसे बड़ा जो डायमंड है वो कोहिनूर है, जो कि पहले इंडिया में था, अब वो लंदन में एक्चुअली इंग्लैंड चले गया है और वहीं पर एक्चुअली है। तो सबसे बड़ा डायमंड है वो भी, मतलब कि एक्चुअली आपकी एक उंगली के बराबर ही है। ठीक है, तो डायमंड्स की साइज बहुत छोटी छोटी होती है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो आप जैसे रिंग में पहनते हो तो डायमंड कितने छोटे छोटे से आते हैं। ठीक है, और डायमंड एक्चुअली बहुत ही प्रीशियस मेटल है। क्यों प्रीशियस है? क्योंकि वो क्या करता है, स्पार्कल करता है अंडर लाइट में, ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो इसलिए क्या है, ये प्रीशियस है। तो इसका जो स्मॉल क्रिस्टल है वो बहुत ही गाइगेंटिक मॉलिक्यूल है। गाइगेंटिक का मतलब होता है वेरी बिग मॉलिक्यूल। ठीक है, इनकी अंदर की स्ट्रक्चर इतनी बड़ी बड़ी है और फिर ये एक छोटा सा क्रिस्टल बनता है। उसके बाद देखते हैं डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। तो इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अबाउट 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो कार्बन का आप देख सकते हो क्या क्या है। तो कार्बन का सबसे पहले तो एक चीज अगर आप देखोगे तो सबसे हार्डेस्ट है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट के पॉइंट क्या है, इट प्रोड्यूसेस CO2 गैस। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो है इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हार्ड है। ठीक है, 3500 मतलब कि वेरी वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट है इसका। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है मुझे चैट बॉक्स में बता दो, कहीं भूल तो नहीं गए हो आप। Okay, what do you mean by melting point? Yeah, 3500 is it is the melting point of diamond. Okay, ठीक है. The temperature at which substance melt from solid to liquid is called melting point. ठीक है, point मतलब लगा रहता है तो मतलब होता है टेम्परेचर। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग का मतलब पता है सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होना, और पॉइंट का मतलब होता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू लिक्विड is melting point simply. Okay, very good Bhakti everyone. ठीक है, अब लास्ट पॉइंट देखते हैं हम इसका, इसके बाद ओके इसका लास्ट पॉइंट देखते हैं, फिर हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर में ऐसा क्या होता है। ओके, तो इट इज अ प्योर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट का पुअर कंडक्टर है। ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट क्या होती है, ट्रांसफर नहीं होती है। ठीक है, अब इसका आंसर पूछना चाहिए वाई क्यों नहीं होती है। एक सर और वेट वेट राज, एक और सवाल है कि वाई इट इज अ हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, ऐसा भी क्यों है। ठीक है, और बस ये दो चीज हमको देखनी है, और इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो सबका आंसर जो है, सबका आंसर इसकी स्ट्रक्चर में है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर अब हम देखते हैं। यस राज। सर हाँ राज। सर डायमंड तो कार्बन से बना होता है और कार्बन में तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो फिर वो पुअर कंडक्टर क्यों होता है? ठीक है, अभी आप थोड़ा वेट करो। ठीक है, हम इसका डायमंड का स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि ये पुअर कंडक्टर है या गुड कंडक्टर है। ठीक है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस क्यों है और इसमें से CO2 क्यों प्रोड्यूस हो रही है, सबका आंसर मिलेगा इसकी स्ट्रक्चर में से। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर देखो कैसी होती है। आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर जितने भी डॉट्स है ना, ठीक है, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, तो कार्बन की होती है 4 वैलेंसीज। ठीक है, टोटल 4 वैलेंसीज होती है 4। कार्बन की। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर जो एक कार्बन है, जैसे कि ये कार्बन है, ठीक है, एक पॉइंट जो है ये कार्बन यहाँ पर, तो ये कनेक्ट हुआ है 4 कार्बन से। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। तो डायमंड में क्या हो रहा है कि कोई सा भी अगर आप एटम ले लोगे कार्बन का, तो वो क्या है, इट इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन। ठीक है, 4 अदर कार्बन, जैसे कि आपने ये वाला ले लिया। ठीक है,
आपने सबसे पहले ये वाला लिया, अब इसकी पे काउंट करो कि ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है। तो 1 पहले लिखा हुआ है ये यहाँ पर, तो 1 मैं वापस लिख देता हूँ, चलो ठीक है, ये 1, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3 ये वाला, और इसके बाद 4 जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड। आप ऐसे देखते जाओगे कि डायमंड में एक्चुअली हो क्या रहा है, 1 कार्बन इज कनेक्टेड टू 4 अदर कार्बन, ठीक है, डायमंड में क्या हो रहा है, 1 कार्बन इज कनेक्टेड टू 4 अदर कार्बन। ओके, ठीक है, ये स्ट्रक्चर समझ में आई आपको? एवरीवन गेट द स्ट्रक्चर? सबको स्ट्रक्चर समझ में आई? ओके, ठीक है। अब एक हम चीज देख लेते हैं जो कि राज ने पूछा था कि सर ऐसा क्या हुआ है। ओके, डायमंड कैसे बनता है? ओके, हर्ष ने एक्चुअली हमको भेजा है, ठीक है, डायमंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, कार्बन एटम अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर दे बॉन्ड टुगेदर टू स्टार्ट ग्रोइंग क्रिस्टल, दैट्स व्हाई डायमंड इज अ हार्ड मटेरियल। ओके, ठीक है, देखते हैं, चलो। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या मैं बता रहा हूँ आपको कि 1 कार्बन इज कनेक्टेड टू 4 कार्बन, ठीक है, डायमंड के अंदर यही होता है, ठीक है, डायमंड के पास फ्री वैलेंसीज नहीं होती। अब जैसे कि एक कार्बन है डायमंड का, इसके पास 4 वैलेंसीज है, ठीक है, इसके पास मतलब 4 वैलेंसी है, मतलब कि क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, और चारों इलेक्ट्रॉन क्या यूज हो रहे हैं, शेयरिंग में यूज हो रहे हैं। यहाँ पर मतलब कि क्या है, यहाँ पर भी कार्बन से कनेक्टेड है, अब इसके जो 4 बॉन्ड होंगे वो भी कार्बन से कनेक्टेड होंगे, ठीक है, ये भी कार्बन से कनेक्टेड है। यहाँ पर जैसे ये वाला कार्बन है, अब इसके भी यहाँ पर 4 होंगे, तो 1 2 3, इसके भी 1 2 3 और 4, चौथा ये यहाँ पर कनेक्टेड ही है। यहाँ पर भी हम देखेंगे तो 1 तो कनेक्टेड ही है, फिर 2 3 4, तो ऐसा ही ये बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, ये बढ़ता जाएगा। यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, तो एक मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता जाएगा, ये मतलब कि एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनता जाएगा ऐसा, इसको बोल देंगे गाइगेंटिक मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर खाली है, यहाँ पर भी मतलब कि ये कार्बन कनेक्टेड है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, जहां कार्बन आपको दिख रहा है वो बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन, ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर है मतलब कि यहाँ पर डायमंड के अंदर। सर ये एंड भी होता है? हाँ, ये एंड भी होता है, ठीक है, इसीलिए इसका जो शेप होता है, इस लास्ट में क्या होता है कि ये हाइड्रोजन या फिर कुछ इसमें ऐसा रहता है कि लास्ट में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है ये, ठीक है, कुछ दूसरे वैलेंसेस के साथ ये मिल जाता है, तो ये एक्चुअली छोटा हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है जितने कार्बन से कनेक्टेड है उतने, अगर ज्यादा कार्बन से कनेक्टेड है तो उतना बड़ा डायमंड होगा, ठीक है। जब इसकी चेन टूट गई बीच में तो लास्ट में क्या है, आ जाते हैं हाइड्रोजन आ जाते हैं, ठीक है। अब ये एक्चुअली कलरलेस होता है, लेकिन इनके बीच में अगर इम्प्योरिटीज आ गई, जैसे नाइट्रोजन गैस अगर इसमें कहीं ऐड हो गई, ठीक है, N2 अगर कहीं बीच में आ गई, फंस गई डायमंड के अंदर, तो वो ग्रीन कलर का दिखने लग जाता है डायमंड। अदरवाइज डायमंड कैसा होता है, कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ओके, अब एक और बात देखो कि कार्बन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अगर इनमें से एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी, करंट जो है आपका फ्लो हो सकता है, ठीक है, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो। पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एक कार्बन है वो कनेक्टेड है टू 4 अदर कार्बन, ठीक है। तो अगर आप चेक करोगे कि किसी भी कार्बन की वैलेंसी फ्री ही नहीं है यहाँ पर, तो वो करंट कैसे प्रोड्यूस करेगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो वापस एक और बार देखो ध्यान से, जैसे कि आपका है, आप चेक कर रहे हो ये वाला कार्बन, तो वेट करो, ये वाला चेक नहीं करते हैं, ये जैसे हम चेक करते हैं ये वाला, क्योंकि ये बना हुआ, अब ये कनेक्टेड है 4 कार्बन से, 1 2 3 4। अब यहाँ पर 4 कार्बन से कनेक्टेड है, इट मींस इसने क्या कर रखी है, शेयरिंग कर रखी है, अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन है इसने यहाँ पर 4 कार्बन से शेयरिंग कर रही है, तो यहाँ पर है नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये मतलब कि क्या हो जाएगा, करंट यहाँ पर फ्लो नहीं होगा,
हीट भी यहाँ पर फ्लो नहीं होगी क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो इसलिए डायमंड क्या होता है, इट इज अ वेरी प्योर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए अगर कि व्हाई डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो आप एक्सप्लेन कर दोगे। ये स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करना, ठीक है, उसमें बताना एक कार्बन मार्क करके कि एज यू कैन सी देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन कार्बन, वन कार्बन इज connected to 4 other carbon, so no free valencies, no free electron। ठीक है, तो करंट ट्रैवल कैसे करेगा विदाउट हैविंग नो इलेक्ट्रॉन? ठीक है, आप एक्सप्लेन कर सकते हो, अब आपको आंसर आ चुका है अब। ठीक है, अब किसी ने पूछा था कि हाँ, हमने एक पॉइंट देखा था, व्हाई इट इज वेरी हार्ड। ठीक है, ये हार्ड क्यों होता है, डायमंड इतना हार्ड क्यों होता है कि एक्चुअली एक डायमंड ही डायमंड को कट कर सकता है, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो उसमें क्या हो रहा है कि यहाँ उसका रीजन भी यही है कि वन कार्बन इज कनेक्टेड टू 4 कार्बन, और मतलब कि ये एक्चुअली ऐसा नहीं है कि यहाँ से चाल स्टार्ट हुआ और ये यहाँ तक खत्म हो गया, ये तो हमने एक छोटा सा पार्ट लिया है, ये एक्चुअली और कनेक्टेड है इसके आगे 1 2 3। ठीक है, जहां पर भी आपको कार्बन दिख रहा है ना, आप वहां पर और कार्बन ऐड कर दो 1 2। ठीक है, यहाँ नीचे भी और चलते जाओ, तो ये सब कंटिन्यूसली आप चलते जाओ, ऐसे बहुत सारे जब हो जाएंगे ना, तब एक्चुअली आपको डायमंड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने यहाँ पर जैसे दिखा रहा है कि यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे कार्बन आपको अगर हम काउंट करें तो यहाँ पर कार्बन मुझे दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 ओके, यहाँ पे सिर्फ 12 और 15 कार्बन के आसपास ही दिख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि 15 कार्बन में मतलब आपको डायमंड मिल जाएगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे कार्बन कनेक्टेड होंगे, वन कार्बन इज कनेक्टेड टू 4 कार्बन। ठीक है, बहुत सारे, तो एक गाइगेंटिक मतलब कि ये बहुत बड़ा एक मॉलिक्यूल बनेगा, तब हमको मिलता है फॉर्मेशन ऑफ डायमंड। और मतलब कि ये इतना बड़ा होने के बाद उसके पास कोई वैलेंसी नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, वेरी वेरी हार्ड। ठीक है, तो हार्डनेस कब समझ में आ गया? डायमंड रिजिड होता है, हार्ड क्यों होता है, तो उसका रीजन है इसकी स्ट्रक्चर में। ठीक है, कि इसमें इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही गाइगेंटिक है, बहुत बड़ी है। ओके, एंड वन कार्बन इज कनेक्टेड टू 4 अदर कार्बन। ओके, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए ये बहुत हार्ड है। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहीं पे एक्चुअली। ओके, मिनिमम एक्चुअली राज कभी ऐसे कैलकुलेट नहीं करें, लेकिन मतलब कि बहुत सारे ही कार्बन होने चाहिए। ठीक है, ये तो एक्चुअली एक सबसे सिंपल सा फिगर मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि ये 15 कार्बन का कि कनेक्टेड कैसे होते हैं। तो ये मैं यहाँ पे इस फिगर में एक्चुअली ये बताया कि वन कार्बन इज कनेक्टेड टू 4 अदर कार्बन। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, कुछ यूजेस देख लेते हैं डायमंड के कि हम यूज कहाँ करते हैं। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट, हम सबसे पहले तो डायमंड को ज्वेलरी में यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है कि लाइट को मतलब कि जैसे इस पर लाइट पड़ती है तो ये चमचमाता है। ठीक है, मतलब कि स्पार्कल हो जाता है एकदम से, मतलब कि तो वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है, तो इसको हम ज्वेलरी में यूज करते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज वेरी सिंपल, याद ही हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि जैसे कि डायमंड्स होते हैं वो यूज करते हैं फॉर कटिंग ग्लासेस एंड ड्रिलिंग रॉक्स। ठीक है, अब मैंने आपको कहा कि डायमंड क्या है, वेरी हार्ड सब्सटेंस है, तो ये क्या करते हैं, ग्लास को भी काट देते हैं, और जो बड़े बड़े हमारे रॉक्स होते हैं ना, जैसे कि हम मार्बल बनाते हैं या टाइल्स बनाते हैं, तो मार्बल कटिंग करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, डायमंड्स यूज करते हैं। ठीक है, तो डायमंड्स हम लगा देते हैं, क्योंकि डायमंड तो बहुत वेरी वेरी हार्ड है, तो वो टूटेगा ही नहीं, तो फिर उससे हम क्या कर लेते हैं, ड्रिलिंग कर लेते हैं, तो वो रॉक्स भी कट जाते हैं उससे और ग्लास भी कट जाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, डायमंड हैज अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंसिटिविटी टू हीट रेज। ठीक है, डायमंड क्या है, वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से इसे यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग हाई प्रिसीजन थर्मोमीटर। जो सबसे अच्छी क्वालिटी के थर्मामीटर यूज करते हैं ना, उसमें डायमंड का यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। तो मतलब कि एक्यूरेट रीडिंग अगर हमको चाहिए कि मतलब कि एक पॉइंट भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, तो हम क्या यूज करते हैं, डायमंड को यूज करते हैं। सर ठीक है, थोड़ा सा हाईलाइट करता है।
सॉरी, ओके बत्ती, इज माय वॉइस क्लियर? इट्स क्रैकिंग, ओके चलो ठीक है, मैं सबको एक बार Sir, your voice is breaking. ओके लेट मी म्यूट ऑल. No, sir. ओके चलो ठीक है, बी विथ मी, हम कहाँ तक थे? ओके, ऑन द थर्ड पॉइंट तक थे. तो डायमंड की प्रॉपर्टी क्या है? वो इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो इसलिए हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग हाई प्रिसीशन थर्मोमीटर्स में हम इसको यूज करते हैं. ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है? डायमंड हैज अ एबिलिटी टू कट आउट हार्मफुल रेडिएशन. ठीक है, हार्मफुल रेडिएशंस को मतलब कि डायमंड क्या करता है, अपने से पास नहीं होने देता है. ठीक है, क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसीलिए इट इज यूज फॉर मेकिंग प्रोटेक्टिव विंडोज फॉर स्पेस प्रोब्स. तो स्पेस प्रोब्स मतलब स्पेस में क्या होता है कि एक्चुअली जो भी हार्मफुल रेडिएशंस आती है सन की या फिर किसी सोलर इक्लिप्स की, ठीक है, तो डायमंड क्या करता है, उस हीट को अंदर अपने ट्रैवल ही नहीं करने देता है. तो अंदर जो भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो सेफ रहते हैं. ठीक है, तो डायमंड की एक शीट लगा देते हैं, तो जिससे क्या होता है, हार्मफुल रेडिएशन अंदर नहीं आती है. तो डायमंड एक्चुअली 4 मेन पॉइंट है. ठीक है, छोटे छोटे से पॉइंट है जो कि इनकी प्रॉपर्टीज थी. ठीक है, उन प्रॉपर्टीज को यूज करके हमने डायमंड के यूजेस बना दिए. ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं. ओके, इज दिस क्लियर? डायमंड समझ में आया सबको? डायमंड में हमने क्या क्या पढ़ा है? ओके, डायमंड के यूजेस बताओ. ठीक है, आप आपके टर्म्स में बताओ कि क्या यूजेस हैं डायमंड के. ओके, फर्स्ट पॉइंट हम ज्वेलरी में यूज करते हैं. सेकंड पॉइंट हम ग्लास को कट करने के लिए डायमंड का यूज करते हैं. ठीक है, ओके, रॉक ड्रिलिंग, रॉक अगर रॉक को काटना रहता है, मार्बल को काटने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डायमंड का यूज करते हैं. ठीक है, थर्मोमीटर में जैसे हाई प्रिसीजन थर्मोमीटर होते हैं. हाई प्रिसीजन मतलब कि जिनकी रीडिंग क्या आती है, एग्जैक्ट आती है, उसको बोलते हैं हाई प्रिसीजन थर्मोमीटर. थर्मोमीटर मेरे घर पे भी है, पर उसकी रीडिंग क्या आती है, ऊपर नीचे आती है. ठीक है, लेकिन हाई प्रिसीजन जो थर्मामीटर होते हैं उसकी रीडिंग एक्यूरेट आती है. ओके, फिर ड्रिलिंग में यूज हो गया. ओके, विंडोज में हम यूज करते हैं क्योंकि वो क्या करता है, रेडिएशन को उससे पास नहीं होने देता है, बिकॉज इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. तो इसलिए हम उसको विंडोज में भी यूज करते हैं. विंडोज ऑफ स्पेस प्रोब्स, वेरी गुड. ठीक है, स्पेस प्रोब्स विंडो मतलब क्या होती है, जहाँ पर रेडिएशन होती है. ठीक है, हार्मफुल रेडिएशन से बचने के लिए हम विंडोज बनाते हैं वहां पर. ओके, फैंटास्टिक. ठीक है, अब हम उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है हमारा, ठीक है, डायमंड समझ में आ गया. ठीक है, अब वैसे ही हम पढ़ेंगे ग्रेफाइट को. ठीक है, ग्रेफाइट आपने देख भी रखा होगा. ठीक है, आपकी जो पेंसिल्स आती है, पेंसिल के जो अंदर आपकी लीड है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ग्रेफाइट होता है. ग्रेफाइट को मिक्स करते हैं क्ले के साथ. ठीक है, क्ले और सैंड के साथ मिक्स करते हैं. तो पेंसिल जितनी मतलब कि हार्ड होती है ना, ठीक है, अगर हार्ड वो जितनी है तो वो डिपेंड करता है कि उसमें क्ले कितना यूज करा है. ठीक है, कि अगर बहुत पेंसिल की नोक बार बार टूट जा रही है लिखते से ही, उस पर प्रेशर देते से ही, तो उसमें मतलब कि क्ले की मात्रा क्या है, बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो आपकी जो एक्स्ट्रा 3B और वो पेंसिल्स आती है जो कि मतलब कि बहुत मोटी रहती है, टूटती नहीं है, तो उसमें क्या होता है, क्ले की क्वांटिटी कम होती है. तो इसमें लीड में क्या होता है, ग्रेफाइट होता है और थोड़ा मिक्स करते हैं उसको क्ले के साथ. तो ग्रेफाइट आपने देख रखा है. अब चलो ग्रेफाइट के बारे में पढ़ते हैं. ओके, प्लीज शो द लास्ट स्क्रीन. ओके, ठीक है, नोट कर लो, चलें आगे.
चले वेंकटेश, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लिया हो, लिखना हो तो टाइम दो। ओके, यस दिया, मैं आज ही अभी जैसे ही आपकी क्लास होगी मैं अभी ये प्रेजेंटेशन आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके चलो, चलो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अब पढ़ते हैं हम ग्रेफाइट के बारे में। तो ग्रेफाइट की कुछ प्रॉपर्टीज है, कैसा होता है, ठीक है। जैसे डायमंड को हमने कहा था कलरलेस है और ट्रांसपेरेंट दिखता है और सबसे हार्ड है, तो वैसे ही ग्रेफाइट क्या होता है, सबसे सॉफ्ट होता है, ठीक है। सॉफ्टेस्ट मैटर मटेरियल नोन में से अगर कोई पूछा जाए तो कौन सा होता है, ग्रेफाइट, कि बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। डायमंड हार्ड होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, सॉफ्टेस्ट। फिर डायमंड होता है कलरलेस, तो ग्रेफाइट कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है या फिर ब्लूइश ग्रे कलर का होता है, ग्रे कलर का, जैसे कि आपकी पेंसिल में होता है उस कलर का होता है। उसके साथ क्या होता है, विटम मेटालिक लस्टर, ठीक है। आपके मतलब कि जो लीड है उसमें भी एक लस्टर है, वो भी चमकती है, और मतलब एक ग्रीसी फील होता है कि मतलब उसको जब आप छूते हो तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि इसमें तो ग्रीस वीस या कुछ ऐसा कुछ आपके हाथों में लग जाता है, ठीक है। जैसे कि आप वो पेंसिल की जो आपके शार्प एंड है, अगर उससे आप अपनी फिंगर्स को रब करते हो तो मतलब कि आपको एक ग्रीसी फील आने लग जाता है कि ग्रीस लगा है कि क्या है इसमें, तो वो पेंसिल का कुछ आ जाता है आपकी फिंगर्स पे, वो क्या होता है वो सब हम देखेंगे, ठीक है। ओके, तो अब ये सॉफ्ट क्यों है, ठीक है, इस ये मेटालिक लस्टर क्यों है, तो ये एक्चुअली दो प्रॉपर्टी थी, जैसा हमने कार्बन में करा था वैसे ही हम ग्रेफाइट में देखेंगे। ओके चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ये ओके, अब हम डायरेक्ट देखते हैं ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर। तो ग्रेफाइट में क्या होता है, ठीक है, मैं जहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ वो चीज आप देखना कि वन कार्बन इज कनेक्टेड टू थ्री कार्बन, ठीक है। वन कार्बन इज कनेक्टेड टू थ्री कार्बन, तो एक कार्बन जो कनेक्ट है वो थ्री कार्बन से कनेक्टेड है। जैसे कि अगर ये वाला कार्बन है, ठीक है, अब ये जो कनेक्टेड है वो थ्री कार्बन से कनेक्टेड है, तो 1 2 एंड 3, ओके। वैसा ही आप यहाँ पे ले लो, अगर ये कार्बन है तो इट इज कनेक्टेड टू 1 2 एंड 3, तो हर कार्बन क्या होता है यहाँ पर, कनेक्टेड होता है टू अदर थ्री कार्बन। और इसमें जो लेयर्स फॉर्मेशन होती है, लेयर फॉर्मेशन होती है कि मतलब कि ये एक लेयर नीचे बनी, ठीक है, और एक लेयर सेम इसके ऊपर रहेगी। अब ये जो लेयर ज्वाइन होगी ना, ठीक है, ये जो लेयर आपस में ज्वाइन होगी, ये कैसे ज्वाइन होगी, यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं होगा इनके बीच में, जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ पर वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस होगी। क्या होगी, वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस, ठीक है। वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस क्या होती है, जैसे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जैसे कि प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, अगर प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है तो इनके बीच में क्या होता है, एक अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो वीक वॉन्डर फॉल्स भी क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स ही है, लेकिन ये अट्रैक्शन फोर्स क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है, बहुत कम होती है। इसलिए एक्चुअली यहाँ पर जो ये कनेक्टेड है, ठीक है, इनके बीच में ये जो दिख रहा है डॉटेड लाइन से शो हो रहा है, एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में क्या होती है, वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती है, ठीक है। जैसे कि अगर इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी हो तो मैं पहले कैसे ड्रॉ करूंगा मैं आपको बताता हूँ। ओके ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ, एक लेयर ऐसी बना देता हूँ कि ये एक है, ओके हेक्सागोन ही चाहिए, हेक्सागोन है कि नहीं है, ओके चलो हेक्सागोन यहाँ पर फिगर में नहीं है, मैं आपको कहीं और दिखाता हूँ। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर इस साइड में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, राइट हैंड साइड में। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो हेक्सागोनल रिंग्स है, ठीक है, ये जो हेक्सागोनल रिंग्स है, इसमें वन कार्बन इज कनेक्टेड टू
3 कार्बन, और इनमें जो ऊपर लेयर है, ठीक है, सबसे ये ऊपर लेयर ये वाली है, उसके नीचे एक दूसरी लेयर है, और फिर थर्ड लेयर है यहाँ पर। तो ये जो लेयर्स है ना, इनकी लेयर्स कैसे अटैच्ड है, तो ये इनकी लेयर्स वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस होती है अट्रैक्शन की, तो इसलिए ये क्या है, एक दूसरे से बाइंड है, ठीक है। तो द बाइंडिंग इज ड्यू टू द वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स। ओके, यहाँ आप ये देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि अगर डायमंड की बात देखो आप, ठीक है, तो डायमंड इज अ 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। डायमंड में क्या है, वो 3D स्ट्रक्चर है। इसमें प्रोबेबली ये कैसा दिख रहा है कि मतलब कि नीचे सिलेंडर है और ऊपर हाइट बढ़ती जा रही है, तो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म है, ठीक है। सिलेंड्रिकल फॉर्म आपको जैसे दिखती है ना, तो 2D शेप में ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। ओके, तो और जैसे कि एक और कहीं दिख जाए, वो मेरे को मिल नहीं रहा है। देखो ये फोटो भी अच्छा है। अब इसमें क्या है, डायमंड में तो क्या है, 1 कार्बन कनेक्टेड टू 4 कार्बन, और इसकी ऐसी अलग एक गाइगेंटिक मॉलिक्यूल बनता है ये। लेकिन ग्रेफाइट में क्या होती है, लेयर फॉर्मेशन होती है। आपको लेयर फॉर्मेशन दिख रही है कि नहीं? यू कैन सी द लेयर्स फॉर्मेशन दिख रही है कि नहीं, कि नीचे सबसे पहले एक लोअर लेवल है, फिर मिडिल लेयर है, और फिर एक अपर लेयर है। तो ऐसी क्या होती है कि ये बहुत सारी लेयर कनेक्टेड होती है, ठीक है, एक लेयर के ऊपर एक लेयर है, ठीक है, लेयर फॉर्मेशन होती है। और ये लेयर्स क्यों होती है? ड्यू टू वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस। ओके, चलो अब हम वापस हमारे चलते हैं प्रेजेंटेशन पे। ओके, अकॉर्डिंग टू पिक्चर। ओके, या वी विल डिस्कस। फैंटास्टिक, ठीक है, जो मैं आपको बताना चाहता था आपको पता चल गया। ओके, चलो मीटिंग वापस ज्वाइन करो। एवरीवन प्लीज ज्वाइन द मीटिंग अगेन। या 4th इलेक्ट्रॉन पे हम बात करते हैं, आप ज्वाइन करो वापस।